हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी क्लास। फॉर क्लास 12th हो या फिर बीएससी स्टूडेंट हो या फिर आप एमएससी स्टूडेंट हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ईजी है, बहुत क्लियर कट आपको मार्क्स दिलाता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो के दौरान या वीडियो के बाद में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमर, बेसिकली व्हाट इज पॉलीमर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा? पॉली। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स। यूनिट्स यानी बहुत सारे यूनिट से मिलके बना होता है। ये यूनिट्स क्या है? ये स्मॉल यूनिट्स होंगी। ये स्मॉल क्या होंगे? यूनिट्स, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से यानी उनके कंबाइन करने से पॉलीमर बनता है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बेसिकली इनको हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट विद विच a polymer is made, known as मोनोमर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर। तो जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉल यूनिट्स कह सकते हैं उनको हम, तो वो क्या कहलाएंगे? मोनोमर्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? इनको हम रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं, कभी कभी रिपीटिंग, क्योंकि बार बार यही यूनिट्स सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन करती हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ एक लॉन्ग चेन या लॉन्ग फॉर्म मॉलिक्यूल होता है, जो बेसिकली मोनोमर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये मोनोमर यूनिट किससे मिलके बनती है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके, क्लियर। नाउ पॉलीमर का थोड़ा सा बेसिक है, बाकी आपकी डेली लाइफ में पॉलीमर आप जहां जहां यूज करते हैं अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, आपको पॉलीमर हर जगह दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पॉलीमर कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। अक्रेंस के बेसिस पे कितने टाइप के होंगे? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? जिनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो गया, ठीक है, या फिर स्टार्च हो गया। ठीक है, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और इसके अलावा नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, नेचुरल रबर एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? नेचुरल पॉलीमर के। सिंथेटिक पॉलीमर के क्या हो गए? कोई भी जो आप सिंथेटिकली फॉर्म कर रहे हो, जैसे कि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, या फिर रबड़, रबड़ में जो हम सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं वो हो गया, बेकेलाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप नायलॉन की बात कर लो, नायलॉन हो गया। ठीक, तो ये सारे किस में आ गए? ये सब आ गए सिंथेटिक में, जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। नेचुरल वो जो हमें नेचर से मिल रहा है, सिंथेटिक जो हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिकली बना रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी अनदर ऑन द बेसिस ऑफ
केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये दो टाइप के रहेंगे, कौन से? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? होमोपॉलीमर वो होंगे जो किससे बने होंगे? एक टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं, आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई भी आप पॉलीमर जो नॉर्मली सेम टाइप पे मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन का हमारा जो मोनोमर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक ही टाइप के। इसके बाद आ जाते हैं हम कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर वो होंगे जो कैसे मिलके बनेंगे? मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन लिख लो यहाँ पे, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल मोनोमेरिक यूनिट और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। इसका एग्जांपल आपका नायलॉन 6 हो सकता है। ठीक है, इसको आप एग्जांपल में दे सकते हो। तो अगर हम नॉर्मली अगर ब्रांच के थ्रू दिखाएं तो ए ए टाइप, ये हमारे कौन से हो गए? होमोपॉलीमर। ठीक है, और कोपॉलीमर में क्या होगा? ए टाइप, देन बी टाइप आ गया, देन ए टाइप, देन बी टाइप। ठीक है, देन ए टाइप, देन बी टाइप, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इससे पहले क्या बोला था? केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। आई जस्ट चेक कि मैंने सेम ही तो नहीं लिख दिया था पहले भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये तीन टाइप के रहते हैं, कौन से? लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। तो लीनियर क्या होगा? जिसमें आपके जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कैसे लीनियरली अटैच है, यानी कि जितने भी मोनोमर्स हैं वो एक चेन में अटैच है, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, इसमें लीनियर होमोपॉलीमर भी हो सकता है और लीनियर, जैसे कि अभी हमने कोपॉलीमर बनाया था, तो वो भी हमारा लीनियर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा लीनियर में सिर्फ होमोपॉलीमर ही रहेगा। तो ये लीनियर कौन सा हो गया? कोपॉलीमर भी हो गया, कोपॉलीमर। इसके अलावा क्या हो गया? ब्रांच, हमने कहा ब्रांच हो गया, तो इसमें ही क्या होता है? जो हमारी ये मेन चेन है यानी बैकबोन जो है उसमें से ब्रांच हम निकाल दें। ठीक है, इसमें से अगर ब्रांच आ रही है तो हम इसको कहेंगे कि ब्रांच हो गया। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ब्रांच। ये हो गया ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है, इसी तरह से ब्रांच चेन ये एक टाइप के हो गए। इसी में आप कैसे बना दोगे कि अगर आपने ये हमने ले लिया ए टाइप, देन बी टाइप, देन ए टाइप, देन बी, ए, बी टाइप। ठीक है, तो इसमें से हमने चेन निकाल दी है, इसमें से हमने क्या करा? ब्रांच निकाल दी। ठीक, तो हमारा क्या बन गया? ये ब्रांच कोपॉलीमर, ब्रांच्ड चेन कोपॉलीमर। क्लियर हुई बात? इसके बाद आते हैं हम किस पे? क्रॉस लिंक पे। क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है? क्रॉस लिंक का मतलब होता है कि आपने चेन्स को क्या कर दिया? क्रॉस लिंक करा दिया, ये हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे बॉन्ड ही आएंगे। ठीक, इसके बाद में आपने क्या करा? यहाँ पे
वो दिखा दिया, बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे चेन निकल रही है, यहाँ चेन निकल रही है, और ये चेन क्या कर रही है, दूसरे बैकबोन से अटैच होती जा रही है। ठीक है, दूसरे बैकबोन से अटैच हो रही है। ठीक, फिर यहाँ से फिर और चेन निकल जाए और फिर ये तीसरी बैकबोन से अटैच हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से अटैच हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस लिंक हो गया। बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, स्पेसेस रहेगा, हॉलो टाइप भी रहेगा, लेकिन कैसा, बहुत ब्रांचेस हैं इसमें। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड, ये हमारा हो गया क्रॉस लिंक्ड होमोपॉलीमर। ठीक, इसके बाद में क्या आ जाएगा, आप इसी तरह से क्या बना सकते हो, इसी टाइप से आप कोपॉलीमर भी बना सकते हो। ठीक है, अब तो इजी रहेगा, आप बना पाएंगे इसको, आई होप सो। ठीक, यहाँ से हमने ब्रांच निकाल दी। ठीक है, फिर हमने इनको ऐड कर दिया, यहाँ बी टाइप दिखा दो, ये बी टाइप आ गया, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप। ठीक है, यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, सपोज ऐसे, अब ये हमारा बी है तो यहाँ ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, और ये आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो देखो आप, कितनी सारी ब्रांचें हैं जो निकल रही हैं और जो आपस में कनेक्ट भी होती जा रही हैं, और बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर क्यों कहा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट हो रही है। होमोपॉलीमर इसलिए कहा क्योंकि उसमें सेम टाइप की मोनोमेरिक यूनिट है। क्रॉस लिंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, एक ये बैकबोन लीनियरली जा रही है, एक ये बैकबोन लीनियरली जा रही है, इन दोनों को आपस में क्रॉस लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर इस वाली उसमें बैकबोन में ये वाली बैकबोन, यानी एक चेन ये जा रही थी, एक ये चेन जा रही थी, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्रॉस लिंक कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रांच चेन टाइप के हमारे स्ट्रक्चर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी ये दो टाइप के रहेंगे। कौन से रहेंगे, ब्लॉक कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर, और क्या रहेगा, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, दो टाइप के रहेंगे, ब्लॉक कोपॉलीमर और ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक, अब ब्लॉक कोपॉलीमर से क्या मतलब है कि एक पहले ए टाइप का ब्लॉक जा रहा है, फिर इसमें बी टाइप के ब्लॉक आ गए, देन इसमें ए टाइप के आ गए, फिर आगे फिर बी टाइप के कनेक्ट हो जाए, तो ये ब्लॉक का एग्जांपल हो गया। ग्राफ्ट में क्या होगा, जैसे अभी हमने क्रॉस लिंक बनाया था कि ए टाइप की चेन जा रही थी। ठीक है, और उसमें हमने क्या करा, बी टाइप के मोनोमर्स ग्राफ्ट कर दिए, तो ये ग्राफ्ट हो गया, यानी बैकबोन में हमने दूसरे मोनोमर को ग्राफ्ट कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ्ट कोपॉलीमर। और ये ब्लॉक पॉलीमर कैसा है, पहले ए टाइप के आ गए, फिर बी टाइप के आ गए, फिर ए टाइप के, यानी ब्लॉक्स बन गए छोटे छोटे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट आपको। देन कम टू द ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टोसिटी, टेक्टिसिटी, टैक्टिसिटी से क्या मतलब होता है, टैक्टिसिटी इज बेसिकली कि अरेंजमेंट कैसा है, जो हमारे मोनोमर हम ऐड कर रहे हैं उनका बेसिकली कैसा अरेंजमेंट है, जो हमने ग्राफ्ट कराया है या हमने अदर मॉलिक्यूल अटैच किया है। ठीक है, तो उनके बेसिस पे क्या होता है, उनके बेसिस पे ही होंगे थ्री टाइप के। कौन सा, फर्स्ट वन इज आइसोटैक्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दे देना, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, इसमें क्या होंगे, साइड ग्रुप्स जो रहेंगे, यानी साइड ग्रुप्स, ये जो साइड ग्रुप्स हैं इस टाइप से, ये साइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड ऑन दी सेम साइड,
ऑन द सेम साइड ऑफ चेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे CH ग्रुप है, यहाँ CH3 है, देन यहाँ CH2, CH, CH3, देन CH2, CH, CH3, लाइक दिस, CH2, देन ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो जो हमारे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो साइड ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे कैसे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंडायोटैक्टिक। सिंडायोटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। तो सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं कि जो इसमें साइड ग्रुप्स हैं, साइड ग्रुप्स are arranged in alternate bases, are arranged in an alternate style। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा था CH और फिर इसके बाद में ये हमारा CH3 ग्रुप, देन CH2, फिर CH, अब यहाँ पे CH3 ग्रुप इस साइड में आ जाएगा, देन CH2, देन CH आया, अब यहाँ पे CH3 ग्रुप फिर राइट साइड में आ गया या लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, देन CH2 ग्रुप आया, देन CH आया, फिर CH3 ग्रुप यहाँ आ गया। ठीक है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CH, पहले CH3 लेफ्ट साइड में था, फिर राइट आ गया, फिर लेफ्ट आ गया, फिर राइट आ गया, तो ये अल्टरनेट स्टाइल में है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अटैक्टिक, अटैक्टिक पॉलीमर, अटैक्टिक पॉलीमर। तो अटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं जिसमें साइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन irregular मैनर। इरेगुलर मैनर मतलब कोई ये कंफर्म ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे, ये किसी भी डायरेक्शन में अटैच हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने CH ग्रुप लिया, यहाँ CH3 है, देन CH2 ग्रुप है, देन CH3 आ गया, देन उसके बाद में CH2, फिर CH, और अब इस बार CH3 यहाँ आ गया, देन CH2, देन CH, CH3, CH2, देन लाइक दिस। तो फर्स्ट देखो कि पहले हमारे दोनों बार क्या हुआ है, ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप था यानी जो साइड ग्रुप थे दे आर ऑन लेफ्ट साइड, आफ्टर सम टाइम यानी नेक्स्ट ग्रुप अटैच ऑन राइट साइड, then again it is on left side, then maybe again it can be on right side or it can be on left side. So we can't say that these are regular manner, तो these are basically irregular manner, क्योंकि कोई भी कभी किस टाइम पे लेफ्ट में भी अटैच हो सकता है और राइट साइड में भी अटैच हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, on the basis of thermal behavior, on the basis of thermal behavior। देखो थर्मल बिहेवियर ये दो टाइप के रहते हैं, कौन से, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग से पहले समझ लो थर्मली सेट, यानी टेम्परेचर के साथ वो सेट हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे ना तो वो बढ़ेगा, यानी आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक है अगर आप टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो यू कैन रीयूज। आपने बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे देखे होंगे जिसपे इस तरह का साइकिल टाइप का वो बना होगा, तो इसका मतलब होता है कि वो रिसाइकिल है, उन प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो, जहाँ पे ऐसा नहीं बना है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली देखो आपका जो लैपटॉप की बॉडी होती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, बट दिस इज ऑल्सो कैसा होता है कि थर्मली सेट, आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देती हूँ, इट विल बी इजी। ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो यू कैन इजिली आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है,
तो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक इज बेसिकली लॉन्ग चेन पॉलीमर, लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। और ये कैसे रहेंगे? क्रॉस लिंक्ड रहेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। ये कैसे रहेंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स रहेंगे। सेकंड, ये कैसे हो जाएंगे? ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग सॉफ्टन, कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं रेडली, ठीक है। क्यों सॉफ्ट हो जा रहे हैं? क्योंकि इनका जो फोर्स है बिटवीन दी चेन वो इजिली ब्रेक हो जा रहा है, लॉन्ग चेन है उनको आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, बट दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, दे डू नॉट सॉफ्टन, यानी आप हीट करने पे क्या हो रहा है? सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या हो रहा है? ये सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? क्रॉस लिंक है। कैसा स्ट्रक्चर है? क्रॉस लिंक है। क्रॉस लिंक है तो आप उन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है कि इनका ये इजीली सॉफ्टन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? दे कैन बी, दे कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड बाय रीहीटिंग, ठीक है। यानी आप उनको वापस हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वापस से चेंज हो सकते हैं, यानी कि आप इनको वापस रीमोल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस लिंक है तो ये कैसा हो जाएगा? ये रीसेप नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रीसेप्ड। आप इन्हें क्या नहीं कर सकते? रीसेप नहीं कर सकते, रीसेप्ड, एंड हम क्या नहीं कर पाएंगे? इन्हें फिर रीयूज्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो रीसेप ही नहीं हो रहे तो रीयूज ही नहीं होंगे, और रीयूज नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर हमें जो स्ट्रक्चर या जो हम यूटेंसिल बनाना चाह रहे हैं वो हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? जनरली वीक, सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल, लेस ब्रिटल मतलब बहुत ऐसे नहीं है कि झट से ब्रेक कर जाए, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं? यूजुअली हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल, जस्ट अपोजिट टू थर्मोप्लास्टिक। अगर आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में पता है ना तो आप थर्मोसेटिंग के बारे में इजीली बता सकते हो, क्योंकि जस्ट इसके कैसे रहते हैं? अपोजिट रहते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कैन डिजॉल्व, ऐसा नहीं है कि 100% ही हम ये कहें कि सारे प्लास्टिक जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसा पॉली नहीं है, बट हाँ समहाउ कैन डिजॉल्व इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और लेकिन ये कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ठीक है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? क्रॉस लिंक, ऑलरेडी क्रॉस लिंक्ड है, तो आप उनको वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस पता चल गया। नाउ द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी, कंफ्यूज नहीं होने जाना कि मैम क्या पढ़ाने लग गए। तो आई एम जस्ट टेलिंग अल्टीमेट, सॉरी स्पेलिंग इज misplaced like this. So I am just telling you the types of polymers, ठीक है, on the basis of ultimate form। ये कितने टाइप के रहेंगे? प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक रहेगा, these are basically 3 टाइप, प्लास्टिक, ठीक।
सेकेंड इज इलास्टोमर्स, एंड थर्ड इज फाइबर्स। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होती है जो किससे बनी होती है, बेसिकली हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो क्या है प्लास्टिक से मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सिंथेटिकली जो पॉलीमर बनाया हुआ है, या हम प्लास्टिक की बात करें तो जो हम डेली लाइफ में अपने प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो वो। इलास्टोमर लाइक रबर टाइप मॉलिक्यूल, रबर टाइप प्रोडक्ट, ठीक है, रबर टाइप जिसको आप प्रेशर लगा के खींचते हैं और प्रेशर छोड़ते हैं तो वो वापस अपने शेप में वापस आ जाती है, यानी रीशेप्ड हो जाती है, तो इलास्टोमर जिसको आप खींच सकते हो, इलास्टिक कहते हैं इनको। और फाइबर्स, बेसिकली फाइबर्स क्या है, जो थ्रेड होते हैं जिनका यूज हम करते हैं, बेसिकली किस में यूज कर रहे हैं हम, क्लॉथ बनाने में यूज कर रहे हैं, हम कपड़े बनाने में यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें जैकेट्स वगैरह बनाने में इनको यूज करते हैं फाइबर्स को, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट फॉर्म, तो ये दीज आर 3 फॉर्म्स जिसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नाउ अब बात करते हैं किसकी, एक छोटा सा पॉइंट है, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी से क्या मतलब है, फंक्शनैलिटी से बेसिकली मतलब होता है कि कौन सी साइट उनकी अवेलेबल है टू मेक अ बॉन्ड, कौन सी साइट अवेलेबल है टू मेक अ बॉन्ड, बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास में कोई एक मोनोमर है जो कैसा है, बाई फंक्शनल है, ठीक है, कैसा है, बाई फंक्शनल। तो हमने इसको बाई फंक्शनल क्यों कहा, बाई फंक्शनल मोनोमर, बाई फंक्शनल क्यों कहा, क्योंकि वो दो साइड से यानी दो तरफ से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि यहां से भी चेन ऐड कर सकता है और इस वाले से भी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अगर आप एक को देख लो तो ऐसे, और ये वाला लाइक दिस, तो इससे हमें क्या मिल गया, लीनियर पॉलीमर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसमें कैसा है, ये हमारे कैसे बाई फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू क्या बना पाते हैं, पॉलीमर बना पाते हैं। इसके हम n नंबर ले लें अगर, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, क्या, पॉलीथीन, ठीक है। इसी तरह से क्या हो सकता है, ट्राई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल में क्या होगा, ऐसे 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 3 तरह का मोनोमर रहेगा, यहाँ पे आप n नंबर लगा दो, इसके बाहर आप n नंबर लगा दो, तो ये हमारा पॉलीमर बन गया क्योंकि n नंबर दिखाने। इसी तरह से ट्राई फंक्शनल मोनोमर हो गया, तो ट्राई फंक्शनल अगर हमने कोई मोनोमर लिया है, ट्राई फंक्शनल, ठीक है, तो ट्राई फंक्शनल अगर हम मोनोमर लेंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो क्रॉस लिंक पॉलीमर बना देगा, क्या बना देगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर बना देगा, ठीक है। बात समझ में आई कि क्या कर देगा, वो क्रॉस लिंक पॉलीमर बना देगा। बस आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, क्रॉस लिंक। तो फंक्शनैलिटी से क्या मतलब हो गया, फंक्शनैलिटी इज बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ द साइट्स, कि वो कितनी साइड से अवेलेबल है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं फंक्शनैलिटी इज इक्वल टू रिएक्टिव साइट्स, रिएक्टिव साइट्स ऑफ अ मोनोमर, कि किसी भी मोनोमर की कितनी रिएक्टिव साइट्स हैं जो बेसिकली यूज हो रही हैं किसमें, पॉलीमर बनाने में, किसमें यूज हो रही है, पॉलीमर बनाने में, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन की, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या मतलब है, बेसिकली पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी फॉर्म अ पॉलीमर बाय एडिंग मोनोमर, यानी कि हम मोनोमर के एडिशन से हम क्या बना रहे हैं, पॉलीमर। लेकिन हम मोनोमर को ऐड किस तरह से कर रहे हैं, या तो हम कैसे करेंगे, एडिशन से। तो पॉलीमराइजेशन कितने टाइप का रहेगा, 2 टाइप का रहता है। फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, and second one is condensation polymerization, condensation
पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए। एडिशन जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन जिसमें आप दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को एटलीस्ट, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट्स को कंबाइन करेंगे और कंडेंस यानी वो कंबाइन होंगी, और कंडेंसेशन यानी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड में क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल यानी एक बायो प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज एथिलीन, ठीक है। और इससे हमारा क्या बन जाता है, पॉलीथीन, इसके N नंबर से, तो ये बन गया हमारा पॉली एथिलीन, जिसे हम पॉलीथीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, एथिलीन कह लो या एथीन कह लो, समहाउ सब लोग इसको एथीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो नो वरी, दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने n नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ली, यानी एथिलीन की या एथीन की हमने मोनोमेरिक यूनिट्स ली और उनको हमने डायरेक्टली कंबाइन कर दिया और हमें क्या मिल गया, पॉलीथीन। लेकिन अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि हम दो डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट्स को लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे, और उनको ऐड करने से क्या होगा, एक बायो प्रोडक्ट भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या एग्जाम्पल ले लें, हम एग्जाम्पल ले लें C डबल बॉन्ड O OH CH2 whole 4 C डबल बॉन्ड O OH। what is this? This is basically एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। और इसके हम कंबाइन कर दें किससे, हेक्सामिथिलीन डायमाइन से, हेक्सामिथिलीन डायमाइन से, ठीक है। दिस इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ठीक है। तो इनके पॉलीमराइजेशन से, इनके पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। इनके पॉलीमराइजेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है विच इज नोन एज नाइलॉन 6,6 CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 होल 6 NH, ठीक है, लाइक दिस, प्लस क्या आ जाएगा हमारे n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे देखो एक यहाँ H और OH, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो दिस इज नाइलॉन 6,6, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे बनना है और एडिशन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जिन विच मॉलिक्यूल्स आर एडेड, यानी जस्ट गो एडिंग, ठीक है, ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज अ मेथड बाय विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर and with the polymer a byproduct also form, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम इनको और डिटेल में जाएं पॉलीमराइजेशन को, तो उसमें क्या रहेगा कि पॉलीमराइजेशन यानी कि हम एडिशन, देखो कंडेंसेशन तो यही रहेगा, लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप का बेसिकली होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कितने टाइप का रहेगा, दो टाइप का। कौन कौन सा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और दूसरा रहेगा हमारा आयोनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन। आयोनिक पॉलीमराइजेशन को फर्दर हम दो टाइप में डिफाइन कर देते हैं, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन और अनायोनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो फ्री रेडिकल बनता है, फॉर एग्जांपल ए फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। आयनिक पॉलीमराइजेशन वो होता है जिसमें इंटरमीडिएट क्या रहेगा, या तो कैटायन रहेगा या एनायन रहेगा, यानी या तो ए प्लस रहेगा या फिर ए माइनस की फॉर्म में रहेगा।
और वो मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करते जाते हैं और एंड में हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। ठीक है, तो इसको भी 5 मिनट लगा के फटाफट से देख लेते हैं। फ्री रेडिकल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे पॉलीमेरिक मोनोमर्स यानी जो बेसिकली यूजफुल पॉलीमर्स है उनको हम स्टडी कर पाएँ। जैसे पीवीसी है, पीएमएमए है, बैकेलाइट है, नायलॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, इसके अलावा ब्यूना एस, ब्यूना एम, ठीक है, और हमारा एलडीपी, एसडीपी, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होता है वो हमारा कैसा रहेगा, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो फर्स्ट वन इज इनिशिएशन। इनिशिएशन से क्या मतलब है, इनिशिएशन में क्या होता है कि हम पॉलीमर जो फ्री रेडिकल है उसको बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास में एक पर ऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है। फ्री रेडिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक पर ऑक्साइड होना ज़रूरी है। और ये पर ऑक्साइड क्या करता है, दिस इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड बेसिकली रिएक्शन टेम्परेचर पे ही ब्रेक कर जाता है। और ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये जो यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन से यहाँ पे हमारे पास में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, दो मोनो में। अब ये क्या करेगा, ये फर्दर हमारा किसमें ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फर्दर ब्रेक कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्यादा जनरली क्या ले रहे हैं, एक बेसिकली हम क्या ले लें, कोई इनिशिएटर ले लें। जैसे हमने यही इनिशिएटर लिया है और इसको हम यहाँ से फर्दर ये ब्रेक कर जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड यहाँ फिर ब्रेक कर जाएगा एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू C6H5 फ्री रेडिकल। ठीक है, और प्लस CO2। ठीक है, तो इसको मैं, इस पूरे को मैं R से डिनोट कर दूं, यानी R फ्री रेडिकल से, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आई होप सो। ठीक है, तो हम इसको R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये क्या करेगा, जो हमारी मोनोमेरिक यूनिट है उसके साथ में फर्स्ट कंबाइन करेगा, और जैसे ही ये मोनोमेरिक यूनिट के साथ कंबाइन करेगा, ये क्या करेगा, एक और फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। नाउ कम टू दी प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन आएगा, यानी कि अब जो ये मोनोमेरिक यूनिट है ये फर्दर कंबाइन करेंगे, ये किससे करेगी, फर्दर कंबाइन करेंगी। ठीक है, कोई भी हमने अदर मोनोमेरिक यूनिट ले ली, उसके साथ में कंबाइन कर जाएगी। ठीक, या हमने कोई और मोनोमेरिक यूनिट ले ली, सिंपल यही ले लिया, तो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, जो भी हमने मोनोमेरिक यूनिट ली है उसके बेसिस पे। ठीक, ये हमारा आ गया RCH2 CH X CH2 CH X लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और हमें एक लॉन्ग चेन मिलती जाएगी। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज कि अब जो है पॉलीमर जो है मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होती जा रही है और जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट थी वो सभी कंबाइन कर गई हैं। ठीक है, सपोज कि हमारी जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट थी वो सभी की सभी कंबाइन कर गई। ठीक, और हमें क्या मिल गया कि फाइनली एक बहुत लॉन्ग फॉर्म वाली मोनोमेरिक यूनिट्स मिल गई। तो उनको अब एंड पॉइंट पे भी लाना है ना, खत्म भी करना है, पॉलीमर भी बनाना है। तो इस तरह की हमारे पास में मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे और टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट यानी रिएक्शन वहीं पे फिनिश हो जाएगी। CH2 CH X CH X, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल वाला फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करेगा। देन हमारा क्या आ गया, CH2, देन ये आ जाएगा हमारा CH X, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे CH2 आएगा, देन हमारा क्या आ गया यहाँ पे N और
ये रिएक्शन यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। क्या आ गया यहाँ पे F। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉलीमर आ गया। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट, रिएक्शन फिनिश हो गई। तो फिर से देख लो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल में फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन होगा। कोई भी आप पेरोक्साइड देंगे और वो क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन करेगा। चलो जो हमने सेम मोनोमेरिक यूनिट लिया है हम वही यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा आ गया XCH2X, ठीक है। ये हमारी आ गई मोनोमेरिक यूनिट, ये हमारा फ्री रेडिकल। अब ये प्रोपेगेशन, यानी कि अब ये मोनोमेरिक जो यूनिट बनी है, ठीक है, फ्री रेडिकल वाली, ये अपने जैसी और दूसरी मोनोमेरिक यूनिट के साथ में कंबाइन करते जाएगी और हमें लॉन्ग चेन इस तरह से मिलती जाएगी। फिर आएगा कि भाई जब सारी मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन कर रही है तो वो टर्मिनेट भी तो करनी है। ऐसा तो है नहीं कि मोनोमर्स आप ऐड करते जाओगे वो ऐड होती जाएंगी। तो अब हमें पॉलीमर को फिनिश भी करना है। तो फिनिश करने के लिए क्या होगा कि या तो ये इसी टाइप के आपस में कंबाइन कर जाएंगे और हमें पॉलीमर फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कभी कभी सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन है उसके साथ में कंबाइन कर लेंगे, या कोई मॉलिक्यूल है उसके साथ में कंबाइन कर लेंगे और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। तो दिस इज टर्मिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनिशिएशन इज द स्टेप इन विच फर्स्ट free radical generated and it start adding with the monomer to form a free radical monomeric unit. Propagation is the step in which the free radical monomeric units combine together to form a long chain free radical monomeric units. Termination is the step in which all the monomeric units combine together, all the monomeric free radical units combine together to form a long chain polymer, or you can say cross-linked polymer. Okay, clear. Now come to the ionic addition polymerization, ठीक है, इसको भी झटपट समझ लेते हैं बिना देरी के, ठीक है। आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट वन इज कैटायनिक। देखो कैटायनिक बाकी आपको सब समझ में आएगा, सेम ही रहेगा, कोई इसमें वो नहीं होता। लेकिन कैटायनिक में वहां पे हमने फ्री रेडिकल जनरेट किया था, यहाँ हम क्या जनरेट करेंगे, कैटायन जनरेट करेंगे। तो कैटायन के लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी उसको किसमें चेंज कर देंगे, एसिड वैल्यू में। जैसे कि हमारा हमने क्या ले लिया, बोरान ट्राइफ्लोराइड ले लिया, उसकी हमने जब वाटर से रिएक्शन करा दी तो ये बन गया H+ बन गया, ठीक है। या फिर हम इसको नॉर्मली किस वे में ले सकते हैं, ये F3BOH-, ठीक है, और इसके साथ में कंबाइन में H+, ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, ये हमारे मोनोमर जो है उसके साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, उसके साथ में कंबाइन करेगा F3BOH- और H+, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन पे हमारा कैटायन जनरेट कर देगा, और ये हमारा आ गया BF3OH-। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसने क्या करा, कार्बन पे हमारे वो कर दिया, कार्बोकैटायन जनरेट। कैसे किया था, ये बॉन्ड जब हमारा यहाँ शिफ्ट होगा तो ये H+ यहाँ चला गया, इस पे कार्बोकैटायन आ गया। अब ऑब्वियसली अब ये हमारा जो कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फर्दर और मोनोमेरिक यूनिट्स के साथ कंबाइन करेगा, जैसे कि हमारी फ्री रेडिकल कंबाइन हो रही थी, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पे भी कंबाइन होने लगेंगे, ठीक है। देन आ गया CH2 CH+X, और ये हमारा BF3OH-। ये फर्दर ऐसे ही ऐड होती जाएंगी, और एंड में क्या होगा, इसको भी हमें टर्मिनेट करना होगा, है ना, इसे भी तो हमें फिनिश करना है ना, ऐसे ही थोड़ी ना चलती रहेगी। तो इसको भी फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, एंड में हम इसको क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कार्बोनियम आयन जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बोनियम आयन के बीच में क्या हो जाएगा, एक हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसे बनना है, या तो हम प्रोटॉन डोनेट कर दे,
ठीक है, या तो हम प्रोटॉन डोनेट कर दें, यानी कि हम क्या करें, यहाँ पे सपोज हमारा ये फर्दर क्या करें, CH3 CHX CH2 CH प्लस X BF3 OH माइनस है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन डोनेट कर दे, यहाँ पे आ जाए और वो चला जाए, यानी बॉन्ड शिफ्ट हो गया और वो चला गया। ठीक है, तो हमारा पास में क्या बन गया, CH3 CHX CH डबल बॉन्ड CHX और प्लस हमें क्या मिल गया, ये हमारा वापस से F3BOH माइनस और H प्लस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। इस तरह के हमारे पास में कैसे हो सकते हैं, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट हो सकती हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे n लगा दो कि हमारी इस तरह की n नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स थी जो कंबाइन होती गई 3 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, CH2, इस चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंफ्यूज होके गलत नहीं कर देना। तो दिस इज कैटायनिक, जिसमें आप देख रहे हो कि कैटायन फॉर्म हुआ है और ये कैटायन से पॉलीमर ऐड होते जा रहे हैं। ये देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यही तो हमने किया है। इसी तरह की चेन्स ऐड होती जाएंगी और ऐड होती जाएंगी, एंड में क्या होगा कि ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर देगा और चेंज हो जाएगा किसमें, पॉलीमर में, और ये ग्रुप जो हमारा अटैच हुआ था यानी कैटलिस्ट, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा अनायनिक है उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम ऐसी रहेगा, लेकिन उसमें अनायन फॉर्म हो जाएगा, अनायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारा क्या बनेगा, एनायन बन जाएगा। हमने एक कोई भी क्या ले लिया, इनिशिएट करने के लिए ऐसा कैटलिस्ट ले लिया जो रिएक्शन को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये ब्यू कहाँ पे आ जाएगा, यानी ब्यूटाइल लिथियम इस पे अटैक कर देगा, तो ये आ गया ब्यूटाइल, देन CH2 ग्रुप, देन CH पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लिथियम पॉजिटिव और ये हमारा X। अब देखो यहाँ पे हमारा निगेटिव यानी कैटायन बन गया निगेटिव में कि नहीं बना। अब ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन करेगा, ये फर्दर मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन करता जाएगा और हमारे पॉलीमर बनता जाएगा, CHX, सॉरी वो आ जाएगा इसके बीच में, CH2 देन CHX, देन यहाँ पे आ गया CH माइनस, एक सेकेंड, एक और CH2 रह गया बीच में, डोंट राइट CH2, देन हमें एक और यूनिट भी तो ऐड करनी है ना, CH2 देन CH माइनस X और Li प्लस। ठीक है, अब इसको भी हमें फर्दर मोनोमेरिक ऐसे ही कंबाइन होती जाएंगी और एंड में क्या होगा, आप इसको भी फिनिश करोगे, टर्मिनेट करोगे। तो टर्मिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम, या तो आप इसमें प्रोटॉन अपस्टैक करा लो, है ना, वहां पे हमने प्रोटॉन रिमूव कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटॉन अपस्टैक करा लेंगे, यानी प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और प्रोटॉन ऐड होने से क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, HOH यानी वाटर से रिएक्शन, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्कअप कर देंगे और वर्कअप होने से क्या होगा, ये रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। CH2 CH, ये आ गया CH2 और ये X, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गई। ठीक है, और प्लस में हमारा LiOH बन जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, पॉलीमर। तो आप देखो कैटायनिक और अनायनिक में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे वहां पे कैटायन बना था, यहाँ पे अनायन, बाकी तो सेम ही है ना। आप मोनोमर्स को ऐड करते जाओगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स बनते जाएंगे, वो आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। कंडेंसेशन मैंने आपको बता ही दिया कि कंडेंसेशन में क्या होता है, स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स रिमूव होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा पढ़ोगे तो थक जाओगे, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा
धीमे से ध्यान से इसको सुनोगे वापस से रिपीट करके तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा स्पीड में इसलिए कम बोला है ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर सकूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चों के, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।